एवरीवन, आज की हम जो क्लास है उसमें ना हम आरआरबी के जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं, जो उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं ना उनको डिस्कस करेंगे। तो ठीक है जी। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि व्हेन ए नंबर इज डिक्रीज्ड बाय इतना एंड इट बिकम्स इतना। तो जो एक नंबर है ना उसको जब डिक्रीज हो जाता है ना 22.5% तो इतना बन जाता है। तो देखिए आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखिए अगर हम नंबर को मान लेंगे, हमारा पहले नंबर था 100, तो डिक्रीज होने के बाद 22.5 पर डिक्रीज होने के बाद कितना बचा 77.5। ठीक है जी। यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 1000 बन जाएगा, तो इसकी रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 40/31। पहले नंबर हमारा 40 पार्ट्स था, अब हो गया 31 पार्ट्स। तो ये 31 पार्ट्स जो हैं अभी हमारे को गिवन है कि किसके इक्वल है 217 के इक्वल है। यहां से आप 1 पार्ट की अगर वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 7, है ना, 7 आ जाएगी। तो ओरिजिनल नंबर फिर हमारा कितना बन जाएगा, वो है 40 पार्ट, तो 7 × 4 28, तो 280 है ना। तो आंसर होगा 280। कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना था यहाँ पे कि एक्ट से लेकर के करना, वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो बिल्कुल ऐसे ही इसको करना था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि हमारे पास दो नंबर हैं वो इस रेशियो में है। ठीक है जी। जो एक नंबर है ना उसको इस तरह से डिवाइड किया इस रेशियो में, तो किस रेशियो में 2:7 में डिवाइड किया। तो हमें क्वेश्चन को ना आगे पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं है, बट यहीं से थोड़ा आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन का। देखो जो हमारा ये नंबर है ना, ये अगर हम देखें टोटल तो कितने बनते हैं 9 पार्ट्स। तो हमारा नंबर जो है ना वो 9 का डिविजिबल है। तो यहाँ पे देखें ना ऑप्शन, तो ऑप्शन में तो सारे ही 9 के डिविजिबल है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। कहता है जब इस नंबर को, फर्स्ट नंबर को इंक्रीज किया जाए +14 और सेकंड नंबर को डिक्रीज किया जाए दैट इज -6, तो जो फाइनल रेशियो है ना वो आ जाती है 4:3। हम इसको कैसे करेंगे, हम इस ऑप्शंस को उठाएंगे। तो ऑप्शन को अगर हम ना इस रेशियो में स्प्लिट कर लें 2:7 में, तो यहाँ से 45 को करेंगे तो क्या आएगा 10 और 35। तो ये देखो रेशियो बन रही है ना 2:7। अब इसमें +14 कर देंगे तो ये 24, और इसमें से माइनस कर देंगे तो 29, लेकिन फाइनल रेशियो में 4:3 चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर 27 की बात करें तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 6 और 21। फिर से रेशियो हमारी बन रही है ना 2:7, तो इसमें हम 14 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 20, और इसमें से 6 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 15, और फाइनल रेशियो क्या बन जाएगी 4:3। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी ना, तो आंसर होगा बी। ठीक है, ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है इनकी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है कि 825 को डिवाइड किया गया इस प्रोपोर्शन के अंदर, तो फर्स्ट पार्ट कितना होगा। इसमें ना एलसीएम वाले उसमें नहीं पढ़ना, सिंपल देखो क्या करना होता है इसमें कि जिस भी फ्रैक्शन को आपको ब्रेक करना है, जैसे फर्स्ट वाली, तो इसका न्यूमरेटर और बाकी रेस्ट टू का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ 1 है ना, और यहाँ 9 × 4 36, 36 × 1 36। फिर यहाँ पे इसका न्यूमरेटर 4 और इन दोनों का डिनोमिनेटर 4, 3 × 12, 12 × 4 48। ठीक, फिर इसका न्यूमरेटर 3 और इसका 9, 3 × 27, 27 × 3 81। ठीक है, तो ये हमारी बन गई। अब इसमें से हम और देखो थोड़ा कॉमन निकाल लें तो कितना आता है 12, 16, 27। अब ये टोटल कितने बन गए हमारे 55 पार्ट्स। टोटल बन गए 55 पार्ट्स। तो हमें फर्स्ट पार्ट की वैल्यू बतानी है, तो फर्स्ट पार्ट कितना बनेगा 12/55 × 825। देखो ये आसानी से कट जाएगा, है ना। लेकिन अगर एग्जाम में सपोज ये वाली वैल्यू थोड़ी बड़ी हो जाए तो फिर थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल आएगी ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर डिजिटल सम लगाएंगे। देखो क्या था, 2 + 1 का डिजिटल सम बन जाएगा 3, और यहाँ से करोगे 8 2 10 और 5 15, 15 का बन गया 6, और नीचे 5 + 5 बन गया 10, 10 का बन गया 1। तो यहाँ पे कितना बन गया 6 3 18, 18 का बन गया 9। तो आपको अपने ऑप्शन में देखना है कि 9 डिजिटल सम कहाँ है, तो 8 + 1 9, तो ये आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको करने की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। इसमें कोई रूल, कोई मेथड नहीं है, जस्ट एक 10th बेस्ड में जो हम फॉर्मूलास वगैरह पढ़ते हैं ना, तो वो ये इसमें डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये 1 + cos2a किसके इक्वल होता है हमारा, cos 2 टाइम cos² a के इक्वल होता है। तो ये किसके इक्वल होता है हमारा
2 टाइम कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है, और 1 माइनस कॉस 2a किसके इक्वल होता है, 2 टाइम साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है अंडर रूट। 2 से 2 जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉज ए अपॉन साइन ए। तो कॉज अपॉन साइन क्या होता है, टेंजेंट, तो आंसर होगा टेंजेंट ए। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, तो वो आपको बहुत टाइम वेस्ट कर देगा आपका। इसमें क्या लिखा है कि ना, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट इसको लगाया गया तो कितने टाइम में डबल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ना हमारे पास एक रूल होता है, डबल मनी रूल और ट्रिपल मनी रूल। डबल मनी रूल और ट्रिपल मनी रूल की मनी अपने आप को डबल कब करती है और ट्रिपल कब करती है। ट्रिपल मनी रूल में आप हमेशा क्या करो, 1114 को रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर दो, तो जो नियरेस्ट वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगी। इसमें एक होता है 69 अपॉन आर कर दो और मल्टीप्लाई बाय 0.37 कर दो। दूसरा होता है कि 72 अपॉन आर कर दो। तो जहां से आपको इजी कैलकुलेशन लगे वहां से कर लो। तो मेरे को यहाँ पे 26% है ना, तो मेरे को ये 72 वाला इजी लगता है, तो मैं 72 अपॉन 26 करूंगा ना, तो ये 2 पॉइंट समथिंग 2.7 आएगा। तो 2.7 के नियरेस्ट मेरा कौन सा है, 3, तो आंसर है 3। तो कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, सिंपल से करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है कि एक ट्रेन जो है ना चलती है, बिना रुके चलती है, रुके चलती है, तो कितने मिनट जो है ना ट्रेन स्टॉप करती है पर आवर में। तो ये देख आपको बताना है। इसमें तो एक मेथड होता है कि दोनों स्पीड का डिफरेंस ले लीजिए, ठीक है। और जो बिना रुके चलती है, तो बिना रुके कितने स्पीड से चलती है, विदाउट कितनी चलती है, 90। तो 90, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करके आप आंसर निकाल सकते हो। दूसरा आप रेशियो बना लो, तो स्पीड विदाउट स्टॉपेज कर लो और स्पीड विद स्टॉपेज कर लो। तो विदाउट स्टॉपेज उसकी स्पीड है वो है 90 और विद स्टॉपेज है 75, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखेंगे ना तो ये बन जाएगी 6:5। और टाइम की रेशियो निकाल सकते हो, टाइम TAW, टाइम विदाउट स्टॉपेज और टाइम विद स्टॉपेज, तो कितना आ जाएगा 5:6। तो वो जब बिना रुके चलती है ना, तो 6 पार्ट्स वो 5 घंटे में कवर कर लेती है। जब रुक के चलती है तो 5 पार्ट 6 घंटे में कवर कर लेती है। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 का। सो 1/6 इंटू 60 करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 मिनट्स। तो आंसर होगा 10 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वाइट इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ एक एग्जामिनर का एक ट्रैप है। अगर आप उसको समझ गए ना तो आप इस क्वेश्चन को हार्डली बिना पेन उठाई कर दोगे, ठीक है। तो इसको बहुत सारे स्टूडेंट ना यहाँ पे इसको कैलकुलेशंस के चक्कर में पड़ जाएंगे, तो वो नहीं पढ़ना। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे समझना है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास ना एक नंबर है 32.043, तो इसमें से आप माइनस कर दो मेरे को 25.5 माइनस कर दो। तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 25, फिर 0.5 और इसके पीछे 2 जीरो खुद से लगाओगे। देखो जब भी आंसर आ रहा है ना, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 3। मतलब डेसिमल के बाद जो मैक्सिमम डिजिट है आंसर में वही आएंगे। तो यहाँ पे देखें ना, मैक्सिमम डिजिट यहाँ पे 3 है और यहाँ भी देखो तो 3 है, हमारे मैक्सिमम डिजिट 3 है। तो इस नंबर को किस तरह से हम लिखेंगे, ABCD। फर्दर इसको हम कैसे करते हैं, A + BCD। जब डेसिमल को उठाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 1000। मतलब जो हमारा फाइनल आंसर होगा ना, वो हमारा 1000 का मल्टीपल होगा बस। तो अगर आप ऑप्शन चेक करो ना, तो यहाँ पे 1000 का मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर C है। तो यही आंसर है। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी, कुछ नहीं करना था, जस्ट ट्रैक को पकड़ना था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वाइट इजी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। RPF के एग्जाम में पूछा गया है। आप सिंपली पहले ये देखिए, 1 को जब आप डिवाइड करोगे 112 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, -1। तो -1 की पावर है 2024। तो पावर है इवन, तो ये कितना बन जाएगा, 1। तो आंसर हो जाएगा सिंपली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ना गलत करके आ गए और बहुत सारा कईयों ने तो टाइम वेस्ट कर दिया इसके ऊपर कि ये क्वेश्चन को कैसे करना है। सिंपल क्वेश्चन था ये भी, क्योंकि आप सिर्फ डिनोमिनेटर पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, तो ये आ रहा है 0.25। इसका क्यूब करोगे तो 0.025
125, इसका करोगे तो 0.0625। अब यहाँ पे देखो ना, तो ये कट के 1 बन रहा है और इसको पीछे 0 लगा के देखो तो ये बन रहा है 2, ये बन रहा है 3 और वो बन रहा है 4। जस्ट ऐड, तो कितना बन गया 10। तो आंसर 10 था इसका, कोई कैलकुलेशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक प्योर घी है, इतने पर केजी है, उसमें कुछ अडल्ट्रेशन कर दी जाती है तो उसकी जो कॉस्ट है इतनी हो जाती है पर किलोग्राम। तो एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर जो है ना, उसको इतने रुपीस पे बेचता है और इतना प्रॉफिट लेता है, तो उसकी जो मिक्सिंग की रेशियो वो बताइए। तो सबसे पहले ना देखो, अगर वो 91 पर किलोग्राम पे बेच रहा है और 30% का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो यहाँ से हम उसकी कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी, 90 अपॉन 1.30। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेसिमल हटाओगे तो 13 सात बन जाएगा, तो कितना बन जाएगा 70। तो ये आ गया 70, कॉस्ट प्राइस 70 आ गई। जस्ट एलिगेशन लगा दो, एक तरफ हमारे पास प्योर घी है और एक तरफ हमारे पास अडल्ट्रेशन। तो कितना है 112, और अडल्ट्रेशन कितनी करता है, वाले का प्राइस है 56। ओवरऑल कॉस्ट प्राइस क्या पड़ती है 70। जस्ट यहाँ से आपके पास रेशियो है, तो कितना आया 14 और ये कितना आया आपके पास 42। तो कितनी आ गई 1/3। तो आंसर हो गया डी 1/3। ठीक है जी, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाइट इजी क्वेश्चन है कि एक नंबर जो 100% बढ़ के इतना हो जाता है तो ओरिजिनल नंबर बताइए क्या था, है ना। तो देखिए हमारे पास जो ओल्ड नंबर है और जो न्यू नंबर है उसकी रेशियो दे रखी है। तो 1 था तो बढ़ के 2 हो गया, तो यानी ये 2 पार्ट्स जो हैं ये किसके इक्वल दे रखे हैं हमारे को, 2 8 2 0 के। तो 1 पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, कितना 1 4 1 0। दैट्स ऑल, खत्म बात। ठीक है जी। नेक्स्ट ऐसे ही एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेट करने की जरूरत है। लंबी लंबी इक्वेशंस या लंबे लंबे मेथड्स में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें बोला गया है मैं पेन को पी से डोनेट करता हूँ और पेंसिल को स्मॉल पी से डोनेट करता हूँ। तो 8 पेन और 10 पेंसिल की कॉस्ट इतनी है। तो मैं साथ साथ लिखता जाता हूँ, 8 पेन और 10 पेंसिल की जो कॉस्ट है वो है 132। तो उसने बोला कि पेन की कॉस्ट जो है ना वो 2 रुपीज़ कम हो जाती है और पेंसिल की 7 रुपीज़ इंक्रीज हो जाती है। तो 17 पेन और 6 पेंसिल की कॉस्ट बन जाती है 136। अब इसमें एक चीज देखिए, जो 17 पेन है ना इनकी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। तो कितने रुपीस कम होगी 34, क्योंकि एक की 2 है तो 17 की 34। जो पेंसिल्स हैं उनकी कॉस्ट बढ़ गई 7 रुपीज, तो 6 पेंसिल की बढ़ के कितनी होगी 42। जब इसको सॉल्व करें तो ये कितना आता है 128। इट मीन्स कि अब ये दोनों प्राइसिंग सेम होगी हैं, बट यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे तो क्या आ रहा है, 9 पेन माइनस 4 पेंसिल्स, है ना, इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा डिफरेंस आ रहा है। अब यहां से हम हमारे पास 4 पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 9 पेन प्लस 4। ठीक है जी। अब इसको हमने कैसे आगे सॉल्व करना है, ये वाली वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ पे 4p बनाने के लिए ना इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को 2 से। तो यहाँ बनेगा 5, क्योंकि यहाँ 20 बन जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा 5p 5 into 4। तो 4p की वैल्यू मैं सीधी यहाँ रख दूंगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो ये सारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 8 2 को करेंगे तो 16p, है ना, तो प्लस यहाँ पे 5 बचेगा ना, तो 5 को इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 45 पेंसिल्स प्लस 20 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया तो उस तरफ कितना बन जाएगा 264। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बनता है 61 पेन्स, 61 पेन और ये 244। यहाँ से पेन की कॉस्ट कितनी आ गई 4 रुपीज़। एक पेन की कॉस्ट 4 रुपीज़ आ गई। यहाँ से पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ गई, वहाँ पे रखो 36 प्लस 4, है ना, तो कितना बन गया 40, तो डिवाइड करेंगे 4 से तो 10। तो पेंसिल की कॉस्ट आ गई 10। अब हमें क्या इक्वेट करना है, 12 पेन्स और 9 पेंसिल की कॉस्ट देखनी है। तो 12 पेन की कॉस्ट कितनी 4, तो 48 और 90 138। तो आंसर हुआ 138। ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस की जरूरत है बस। इसी तरह से एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अभी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स का ये बोलना था कि सर हम ना इस क्वेश्चन में बड़े कंफ्यूज हो गए, इसको छोड़ के ही आ गए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को छोड़ दिया, बट ये इतना टफ नहीं था, मुश्किल नहीं था। जस्ट अगर आप इसका फिगर बना लो ना तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व आउट हो जाएगा। तो यहाँ परपेंडिकुलर है, तो एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, ठीक है, ये ए बी सी हमारे पास ट्राइंगल है। बी डी जो है ना ए सी पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से ए, यहाँ से सी और यहाँ पे बी, और ये बी डी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इट मीन्स ये एंगल जो है वो 90 डिग्री। फर्दर डी बी सी ये वाला एंगल हमारे को दे रखा है 16 डिग्री, और ई पॉइंट सच दैट इस पे बी सी पे है ना, तो ई जो है बी सी पे इस तरह से पॉइंट है, इस तरह से है कि एंगल सी ए ई दैट इज दिस वन इज 51 डिग्री, ठीक है जी। व्हाट इज द मेजर ऑफ ए ई बी, तो आपको ए ई बी ये वाला एंगल जो है ना फाइंड आउट करना। अब देखो, यदि आप ये वाला ट्राइंगल ले लो बी डी सी, तो इसमें ये 19 है, ये 16 है, तो ये एंगल फाइंड आउट हो सकता है। तो ये कितना बन गया 74, है ना, तीन एंगल का सम 180 डिग्री, इसका 106 माइनस करोगे तो 74। फर्दर आप ये वाला ट्राइंगल देखो ए ई सी, इसमें ये 51 है, ये 74 है, तो ये निकल जाएगा, ये कितना आ जाएगा 55। फर्दर देखो, ये एक लाइन है और ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये 55 और ये कितना बन गया 180 में से माइनस करोगे तो 125, तो आपका आंसर हुआ 125। चलिए एक क्वेश्चन है सिमिलर, प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि हमारे पास कुछ अमाउंट है 75400, इसको ए बी और सी में डिवाइड किया गया है, ए और बी सी, सच दैट 3 टाइम्स ए का शेयर किसके इक्वल है 9 टाइम बी का शेयर और 4 टाइम सी का शेयर। इनका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाता है हमारे पास 36। अब ए का शेयर निकल जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, और ये कितना आ जाएगा 4, है ना, 36 को 9 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, तो ये टोटल कितना बन गया हमारे पास 25। तो ये 25 यूनिट्स जो हैं ये हमारे पास किसके इक्वल दे रखे हैं 75400, है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 यूनिट कितनी किसकी इक्वल आ जाएगी 25 इंटू 3, और ये 3160 की इक्वल आ जाएगी। तो हमें किसका पार्ट निकालना ए का पार्ट क्या होगा 12 इंटू दिस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है जी। ये अब ऐसा करेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस।